आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डीएफटी का एक न्यूमेरिकल। तो अभी आप कंसंट्रेट मत करिएगा इस पूरे बोर्ड में जो लिखा है, आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है इस क्वेश्चन पे। तो इस पर देखिए, ऑब्टेन द डीएफटी ऑफ द डेटा सीक्वेंस, और एक ये सीक्वेंस दी है 1 1 2 2 3 3। इस सीक्वेंस का हमको डीएफटी कैलकुलेट करना है और एरो इस पॉइंट के नीचे दिया, मतलब ये इनिशियल वैल्यू है, ये स्टार्ट होगी सीक्वेंस की वैल्यू n इक्वल्स टू 0 से। अब हमको पता है डीएफटी का फॉर्मूला क्या होता है, और नहीं भी पता तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। वी नो एन पॉइंट डीएफटी इज गिवन बाय एक्सएन। अगर एक्सएन का डीएफटी है सीक्वेंस का तो हमको एक्स के मिलता है, और ये डमी वेरिएबल है कि इसकी जगह आप कुछ और भी दे सकते हैं। तो डीएफटी एक्स के मिलेगा, और एक्स के का रिलेशन होता है समीशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 n माइनस 1 xn e टू द पावर माइनस j 2 पाई k n अपॉन n। अब इसमें एक बार टर्म समझ लेते हैं। यहाँ पे xk है हमारा डीएफटी, xn है हमारा सीक्वेंस। ये जो स्मॉल n है ये हमारा बताता है डिस्क्रीट टाइम, कहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है, 0 n0 n1 n2 n3 इस तरह से। और यहाँ पे जो कैपिटल n है, ये जो कैपिटल n है ये शो करता है लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। लेंथ ऑफ द सीक्वेंस का मतलब है, अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस की वैल्यूज है। तो ये कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे n बताता है n इक्वल्स टू 6, और k तो आपको पता है डीएफटी के लिए हम जो डमी वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा है। इस फॉर्मूले में k की रेंज होती है फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बात करें तो हमारे लिए k की रेंज हो जाएगी n माइनस 1, यानी n कितना है इस क्वेश्चन में, 6। तो n माइनस 1 6 माइनस 1 5। तो ये कहां तक कैलकुलेट करना है, 0 1 2 3 4 एंड टिल 5। इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है, 5 तक। अगर यहाँ 8 n इक्वल्स टू 8 होता तो ये जाता है n माइनस 1 यानी 7 तक। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर के एक्स में हम सबसे पहले वैल्यू ले रहे हैं फॉर के इक्वल्स टू 0 के लिए। सबसे पहला कैलकुलेशन कर रहे हैं के इक्वल्स टू 0 के लिए। तो अगर आप यहाँ 0 के लिए करोगे तो हो जाएगा x0 इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 n माइनस 1। n कितना है, कैपिटल n कितना है, 6। तो 6 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 5। ये हो जाएगा आपका xn e टू दी पावर माइनस j 2 पाई। k की जगह क्या हो जाएगा, 0, स्मॉल n वैसा का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। k की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 0, क्योंकि k 0 पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, और स्मॉल n वैसे ही रहेगा, कैपिटल n की जगह हो जाएगा 6। अब एक एक करके n0 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो पहला हो जाएगा आपका x0। जैसे आप 0 डालोगे x0, यहाँ 0 डालना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी k की वैल्यू 0 है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 0। ये ऐसा हर केस में रहेगा। x फिर नेक्स्ट आप डालेंगे 1, 0 के बाद डालेंगे 1, तो यहाँ पे भी e टू दी पावर 0 रहेगा। यहाँ 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि k की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 0। नेक्स्ट हो जाएगा आपका x2 e टू दी पावर 0, फिर आपका हो जाएगा x3 e टू दी पावर 0, फिर हो जाएगा x4 e टू दी पावर 0, फिर हो जाएगा आपका x5 e टू दी पावर 0। x5 तक क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे जो हमारी सीक्वेंस है समीशन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 टू 5 यानी n माइनस 1 तक। तो ये कहाँ तक जाएगा, x5 तक। अब आपको इनकी वैल्यूज पता है, x0 क्या है, अगर n0 आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू होती है किसकी, x0 की। फिर नेक्स्ट वैल्यू है n इक्वल्स टू 1, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, x1 की। नेक्स्ट वैल्यू है n इक्वल्स टू 2, तो ये वैल्यू हो गई x2, x3 x4, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x ऑफ 5। तो आप जब e टू दी पावर 0 होता है 1, तो ये x0 यहाँ से रख देंगे 1, फिर x1 रख देंगे 1, फिर आप x2 रख देंगे 2, फिर x3 रख देंगे 2, x4 रख देंगे 3, फिर x5 रख देंगे 3। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 4 6, और ये 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा x0 विल बी इक्वल्स टू 12। अब इसमें ध्यान रखिए कि हर बार पहला कैलकुलेशन x0 को कंपैरेटिवली इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि जब भी आप k0 निकालेंगे, इसकी n की वैल्यू कुछ भी हो या सबमिशन कहीं तक भी हो, ये वाली टर्म e वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए आप डायरेक्ट वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्दर इसको आते हैं, यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैंने ये कैलकुलेशंस पहले से करके रखे हैं। अब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अब हम k0 का निकाल चुके हैं, और हमें अब कैलकुलेशन कहाँ तक करना है, k0 से लेकर k5 तक।
तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया k इक्वल्स टू 1, इस रिलेशन में k की जगह 1 रखा, यहाँ पे देखिए k है तो k की जगह पे यहाँ हमने क्या रख दिया है 1, n अपॉन n। अब यहाँ पे ये जो n है ये इसकी वैल्यू हमें पता है सीक्वेंस की कितनी लेंथ है, n इक्वल्स टू 6। स्मॉल n की वैल्यू हमको एक एक करके रखना है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 5 तक। तो एक बार n 0 रखेंगे, जब n 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी n 0 होगा तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा 0। दूसरी बार n 1 रखेंगे तो यहाँ पे e की पावर कितना होगा, n की जगह क्या रख देंगे 1, और ये नीचे 6 ये रख दिया मैंने। फिर n 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा n की जगह, n 3 रखेंगे तो n की जगह 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा 5। आप आराम से रख के भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको इजी पड़ेगा समझने में। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1s are 2 3s are, इस तरह से यहाँ से 2 1s are 2 3s are, ये इधर कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा। x0 e0 इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, x0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 e टू दी पावर 0 कितना हो गया 1, ये कैंसिल करके आ रहा है e माइनस जे 2 बाई 3, x1 कितना था, x1 कितना था आपका 1, तो साथ में 1 है तो e माइनस जे 2 बाई 3। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं x2 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू है 2 और e टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल करके माइनस जे 2 पाई बाई 3। इसी तरह सिमिलरली 2 e टू दी पावर माइनस जे पाई बाई 3, जे पाई हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x4 के लिए कितनी वैल्यू है आपकी 4, तो हम 4 रख देंगे यहाँ। x4 के लिए वैल्यू है 3, सॉरी x4 के लिए वैल्यू है 3, और यहाँ इसको कैंसिल करोगे x4 वाला तो ये हो जाएगा 2 1s are 2 3s are, तो e माइनस जे 4 पाई बाई 3। इसी तरह ये आपका x5 भी यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको आप इजीली साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए वीडियो में मैंने इन वैल्यूज को डायरेक्ट निकाल दिया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका रिलेशन आएगा कुछ इस तरह से, रियल वैल्यू आएगी 0.5 माइनस जे ऑफ इमेजिनरी वैल्यू आएगी 0.86। सिमिलरली इसका आएगा ये इस तरीके से, इसका आएगा -1, यहाँ वाली वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है। e टू दी पावर माइनस जे 4 पाई बाई 3 की वैल्यू आ रही है कुछ ये, और e माइनस जे 5 बाई 3 की वैल्यू आ रही है ये। इसके बाद आप ये ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे और रियल वैल्यूज और इमेजिनरी वैल्यूज को जोड़ देंगे तो फाइनली आपका x1 की वैल्यू आएगी -1.5 प्लस जे 2.88। अगर आप ध्यान दें तो हमेशा x0 का कैलकुलेशन इजी रहता है, उसके बाद के कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी -1.5 प्लस जे 2.88, ये हो गया x1। अब हमको ये कहाँ तक निकालना है, x0 हो गया 1 हो गया, अब नेक्स्ट निकालना है हमको 2 तक। ये कब तक चलेगा, जब तक हम 5 तक कैलकुलेट नहीं कर लेते। तो k2 के लिए x2 अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे, n0 5, जहाँ पे k था वहां पे देखिए रिलेशन में जहाँ k था वहां पे मैंने इस बार क्या रख दिया है 2 रख दिया है। कैपिटल N की जगह फिर से 6 है और स्मॉल n की जगह हम वैल्यू रखेंगे एक बार 0 से लेकर कहाँ तक 5 तक। तो मैंने ये सब्स्टिट्यूट की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 और कैंसिल भी करते जा रहे हैं। तो ये फाइनल रिलेशन आएगा 1 प्लस e माइनस जे 2 पाई बाई 3, यहाँ 4 पाई बाई 3, 2 पाई, 8 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। इसको कैलकुलेटर से फिर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये रिलेशंस मिलते जाएंगे, इस तरह की वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। और फिर रियल इमेजिनरी को ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा -1.5 जे 0.86। इसमें एक थोड़ा स्मार्ट थिंकिंग ध्यान में रखिएगा कि हर बार ऐसा नहीं है, कई बार कैलकुलेशन में आपको वो वैल्यू रिपीट भी होती है। जैसे आप देखेंगे ये यहाँ पे हमने कहीं कैलकुलेट किया था कि यहाँ पे आ रहा था वैल्यू ये जैसे -j.5886 है, ये 4 पाई बाई 3 यहाँ कहीं भी निकाला है, ये देखिए ये वाला निकाला है 2 1s are 2 3s are, तो ये आ रहा था -j4 पाई बाई 3। तो आपको कई बार ये जो e की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है सेकंड जब x2 से आप कैलकुलेट करेंगे तो हर बार कैलकुलेट करनी भी नहीं पड़ेगी, कुछ वैल्यूज आपको प्रीवियस उससे देखते जाइएगा तो वहां से भी मिल जाएगी, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा उस कैलकुलेशन को करने के लिए। जैसे आ रहा है e माइनस जे 4 पाई बाई 3, तो यहाँ पे भी आ रहा है e माइनस जे 4 पाई बाई 3, तो आप तुरंत ये वैल्यू देख के यहाँ से रख सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया आपका x2। सिमिलर पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको k3 k4 रखने पे x3 x4 और x5 मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप तो आपको ये वैल्यूज ध्यान में रहेंगी, एक बार प्रैक्टिस करिएगा।
अगर इसको सॉल्व करने में, इन वैल्यूज़ को निकालने में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियोज़ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट भी हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस आने वाली वीडियोस में लाएंगे जिसमें इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, मतलब xk से वापस xn निकालना, और कुछ प्रॉपर्टीज भी जैसे सर्कुलर कन्वोल्यूशन, इस तरह की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।